हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। रविकांत एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फिजिक्स का क्लास लेकर आप लोग के समक्ष आए हुए हैं और आज आप लोग को फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने रखेंगे जिसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम आप लोग से कहना चाहते हैं कि रविकांत एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है, शेयर भी करें। तो चलिए आप लोग को हम आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं। आज की क्लास जो होगा एमसीक्यू होगा, क्योंकि हम आप लोग को थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। तो थ्योरी पढ़ा चुके हैं, मापन का थ्योरी हम कंप्लीट कर दिए हैं और फिजिक्स एक परिचय का जो थ्योरी था उसको भी हम कंप्लीट कर दिए हैं और उसी में से क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं जो मात्रक बेस पर होगा, ठीक ना। और उसमें से एक दो गो न्यूमेरिकल भी हम डाले हुए हैं, ठीक ना। आते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और उस सबको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए लेट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल कोट देना चाहता हूं। जिस देश में शिक्षक छिपकर पढ़ा रहे हों, जिस देश में शिक्षक छिपकर पढ़ा रहे हों और नेता खुलेआम रैली कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस देश के बच्चों के लिए क्या हो सकता है। आप लोग समझते होंगे कि हम कहां से बोलना चाहते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जो हैं हमें छिप ही कर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग को घर में रह के अपने सिस्टम के से पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक ना। फिर से आप लोग को दोहराना चाहते हैं कि जिस देश में शिक्षक छिप कर पढ़ा रहे हों, नेता खुलेआम रैली कर रहे हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस देश के बच्चों के लिए क्या हो सकता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हम कहां से बोलना चाहते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखिए, आप लोग को सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि हम बताए थे कि संवेग के बारे में अब हम आप लोग को पढ़ा भी चुके थे, ठीक ना। तो संवेग यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि संवेग की इकाई क्या है, ठीक ना। तो हम लोग देखेंगे कि संवेग आखिर भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि है, अदिश है कि सदिश है, ठीक ना। तो संवेग जो है सदिश राशि है और इसका मात्रक यानी कि एसआई मात्रक जो है, इसका इकाई जो है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। हम आप लोग से बताए थे कि सूत्र अगर याद होगा, फॉर्मूला याद होगा, तो इसको एसआई मात्रक और बीमा निकालने में थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। तो देखिए P बराबर mv होता है, ठीक ना। तो mv का m का मतलब होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, kg होता है। क्या होता है, kg होता है, ठीक ना, kg। और v मतलब वेग होता है और वेग को किस में व्यक्त करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। देखिए आप लोग के सामने kg मीटर प्रति सेकंड ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि इसको हल करके लिखा गया है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रति का मतलब हम बताए थे आप लोग को कि इनवर्स होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, केजी मीटर और सेकेंड का इनवर्स लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संवेग की इकाई क्या है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अब आप लोग को दूसरे क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ठीक ना। ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, हम लोग जानते हैं। इस ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। लेकिन हम आप लोग को पढ़ाए थे कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है,
होता है ना, कार्य का सही मात्रक भी जूल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी कि जो ऊर्जा की इकाई है वही इस 4 ऑप्शन में से किसका इकाई इसी के समान है, यानी कि ऊर्जा के समान है। तो हमारा कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है और ऊर्जा का सही मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये हमारा कार्य क्या हुआ, सेम हुआ, ठीक ना, यानी कि इसका भी इकाई जो है ऊर्जा के समान है। आते हैं शक्ति की ओर, ठीक ना, शक्ति को की ओर आते हैं तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W इंटू टी, यानी कि प्रति W बटा टी, है ना। देखिए शक्ति जो होता है प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं ना। प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, P बराबर क्या होता है, W बटा में T, यानी कि वाट सेकेंड, वाट प्रति सेकेंड, ठीक ना। शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है, वाट प्रति सेकेंड। और देखिए घनत्व, डेंसिटी, घनत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक ना, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है केजी, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यू। सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। द्रव्यमान का क्या होता है, केजी और मीटर क्यू, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर न्यूटन नहीं दिया रहे तो क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि F बराबर होता है, F बराबर एम ए, ठीक ना। F क्या है, बल है, फोर्स, फोर्स बराबर एम ए, एम क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन है, यानी कि एम द्रव्यमान, यानी कि मास, मास का ऐसा ही मात्रा क्या होता है केजी, और ए मतलब त्वरण, और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये भी न्यूटन अगर नहीं दिया रहेगा और केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा तो हम केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मार देंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है, हम आप लोग को बताए थे, ठीक ना, कि जिसके अंत में बल लगा रहे, क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो कैसा राशि है, ठीक ना, कैसा राशि है, वो सदिश राशि है। तो प्रतिबल एक प्रकार का बल ही है, ठीक ना। प्रतिबल क्या है, दबाव बल है, ठीक ना। तो प्रतिबल यहाँ पे न्यूटन नहीं मारेंगे क्योंकि बल है, लेकिन प्रतिबल यानी कि प्रतिबल का मतलब होता है दबाव, ठीक ना, दबाव होता है, क्या होता है, दबाव। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। देखिए केजी है यहाँ पे, तो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक तो है सीजीएस पद्धति, सीजीएस, और एक है एमकेएस, और एक है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे है एक सीजीएस में मात्रक है, सेंटीमीटर में है, और एक यहाँ पे केजी वाला है, तो ये तो होगा नहीं। न्यूटन हम आप लोग को अभी बताए हैं कि ये क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट क्या किसका मात्रक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन की आगे की ओर चलते हैं, ठीक ना। देखिए प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ठीक ना। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है, ठीक ना, समय का, दूरी का, प्रकाश की गति का, प्रकाश की तीव्रता का, ठीक ना। तो देखिए प्रकाश वर्ष
कहते किसे हैं, ठीक ना। प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि हमारा ऐसा इसका किसका इकाई है, यानी कि दूरी का इकाई है। यानी कि एक वर्ष में जो प्रकाश तय करेगा दूरी, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष, ठीक ना। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, दूरी। और टाइम को किसमें टाइम को, समय को किससे व्यक्त करते हैं, टी से व्यक्त करते हैं, ठीक ना। प्रकाश की गति, यानी कि गति किसी का भी हो, ठीक ना, प्रकाश का हो, वेग का हो, किसी का भी गति हो, उसका क्या ऐसा मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है ध्वनि की तीव्रता होता है, प्रकाश की तीव्रता नहीं, ठीक ना। ये आपको भुलवाने के लिए दिया है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन के लेकर चलते हैं। देखिए ये बता चुके हैं। देखिए एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, ठीक ना, आवेश का, शक्ति का, वोल्टेज का, ऊर्जा का, ठीक ना। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर को क्या लिखते हैं, धारा को आई लिखते हैं, और सेकेंड को क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। तो आई टी बराबर, आई टी किसका फॉर्मूला है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है। Q बराबर क्या होता है, देखिए यहां पे देखते हैं, Q बराबर आई टी होता है। तो Q बराबर आई टी होता है, तो ये Q क्या है, यहाँ पे आवेश है। Q क्या है, आवेश है। और आवेश बराबर क्या होता है, आई टी। आई यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और टी क्या है, समय है। और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड, ठीक ना। किसका ऐसा मात्रक, आवेश का। यहाँ पे आवेश सही आंसर होगा, ठीक ना। और वोल्टेज, वोल्टेज बराबर होता है V बराबर आई आर, ठीक ना। V बराबर आई आर होता है, कैसे, ओम के नियम से। यानी कि वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा आई का मतलब एम्पियर, और ओम यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। तो एम्पियर, ओम एम्पियर किसका ऐसे मात्रक हो जाएगा, वोल्टेज का। और एक वोल्टेज का ऐसे मात्रक, वोल्टेज को किसमें मापते हैं, विभवांतर में मापते हैं। अब वोल्टेज का ऐसे मात्रक होता है, एक विभवांतर भी होता है, ठीक ना। अगर विभवांतर नहीं दिया रहे तो एम्पियर ओम भी होता है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि एम्पियर ओम, तो ढेर लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज को किसमें व्यक्त कर सकते हैं, एम्पियर ओम में भी व्यक्त कर सकते हैं। अभी आप लोग को बताए हैं शक्ति का ऐसे मात्रक वाट, और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, ठीक ना। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन को लेकर बढ़ते हैं। देखिए मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, ठीक ना। तो देखिए कूलम्ब, कूलम्ब को किस में, Q से, प्रति, प्रति मतलब बट्टा, और सेकंड, सेकंड मतलब टाइम। और Q बटा T किसका सूत्र होता है, Q बराबर I बराबर Q बटा T होता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अभी हम समझाए हैं कि Q बराबर आई टी होता है ना। तो यहाँ से तो Q छोड़ दिए, यहाँ से T को यहाँ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा ना। तो गुना में हो जाएगा तो Q बराबर आई टी आ गया, यानी कि क्वेश्चन को वहीं से घुमा दिया है। तो Q बटा में T बराबर क्या, आई। आई को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को किसमें व्यक्त करते हैं, एम्पियर में। तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। और जूल तो बताइए किए हैं, कार्य का ऐसा मात्रक और ऊर्जा का ऐसा मात्रक। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक ना। और सेकंड, टाइम जो है सेकंड में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओम मीटर, कल हम आप लोग पिछला क्लास में हम आप लोग को बताए थे कि एक होता है ओम, और एक होता है ओम मीटर, और एक होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक ना। एक होता है ओम केवल इतना, और एक होता है ओम मीटर, और एक होता है ओम इनवर्स और ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक ना। तो देखिए ओम मीटर अगर दिया रहे तो किसका ऐसे मात्रक होगा, प्रतिरोधकता का। अगर अगर केवल ओम दिया रहे, ओम दिया रहे तो ये किसका ऐसे मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोधक का। और विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होगा, एम्पियर। और आवेश का क्या होगा, कूलम्ब, क्या होगा, कूलम्ब होगा। तो देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, विद्युत चालकता का, विद्युतीय चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, विद्युतीय
चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और ओम मीटर किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोधकता का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए आते हैं दाब और बल, बल गति, बल उत्क्षेप, बल और भार, ठीक ना। तो इनमें से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो देखिए यहाँ पे बल जो है उत्क्षेप और बल एक ही होता है, ठीक ना। उत्क्षेप बल ही है, क्योंकि हम लोग कहते हैं पानी में कौन सा बल लगता है, तो उत्क्षेप बल। हम आप लोग को बताए थे कि जो भी बल लगा रहे वो कैसा राशि है, सदिश राशि है, यानी कि बल और उत्क्षेप बल, ठीक ना। उत्क्षेप क्या है, एक प्रकार का बल ही है, तो ये भी आंसर होगा, ठीक ना। बल और उत्क्षेप दोनों का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। और बल और भार ये भी दोनों एक ही जैसा काम करता है, ठीक ना। और दोनों का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक ना, बोर्ड भी मिस्टेक माना है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और ये जो लड़का लोग ये भी आंसर करे होंगे उनको भी नंबर मिला होगा, और ये जो किए होंगे उनका भी नंबर मिला होगा, नहीं तो क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया होगा, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, बल और उत्क्षेप और बल और भार दोनों आंसर आपका करेक्ट है। लेकिन दाब और बल ये प्रतिबल यानी कि ये बल जो है इसके उल्टा जो लगेगा वो दाब लगेगा, ठीक ना। और बल और गति में कोई संबंध नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये माइनस का मतलब होता है प्रति, ठीक ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले न्यूटन, न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है, बल का, तो एक लिखेंगे। मीटर स्क्वायर किसका होता है, हमको मान लीजिए इसमें से चारों ऑप्शन में से हमको पता नहीं है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक ना। तो निकालते कैसे हैं वो हम आपको समझाएंगे, रटने वाला काम नहीं, ठीक ना, समझ के भी बनाइए। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे किसका होता है, यानी कि दो गो दूरी होगा, यानी कि दूरी का स्क्वायर होगा, यानी कि बल गुने दूरी का स्क्वायर, और प्रति का मतलब होता है बाटा, अब बाटा में केजी है तो केजी का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का भी द्रव्यमान और द्रव्यमान का भी स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो देखिए दबाव, दबाव का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दबाव बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक ना। तो यहाँ पे न्यूटन तो मिल गया लेकिन क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर मिला, लेकिन बटा में मिला, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं संवेग, P बराबर क्या होता है, m भी होता है, ठीक। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, m से मीटर होगा, द्रव्यमान का मीटर नहीं केजी। यहाँ पे द्रव्यमान का क्या होगा, मास का क्या होगा, केजी, और v का मतलब वेग, वेग के क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे संबंध दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, कोई भी त्वरण हो, किसी भी त्वरण हो, तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसमें नहीं है, न्यूटन है, ठीक ना। तो न्यूटन बच गया ये वाला ना, तो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं और ये नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। और आप लोग जानते होंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल बराबर सूत्र होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा में आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे सार्वभौमिक नियतांक यानी कि G यहीं पे छोड़ देंगे तो R को इधर ले जाएंगे, तो F गुने आर स्क्वायर, आर को दूरी कहते हैं ना, दो पिंडों के बीच की दूरी, और M1 और M2 यानी कि पहला वस्तु का द्रव्यमान गुना दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि पहला वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि केजी गुने केजी, यानी कि केजी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फोर्स और आर का स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर, यानी कि दूरी, फोर्स का मतलब होता है बल, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और केजी का स्क्वायर है तो केजी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, केजी का स्क्वायर। अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का
माइनस में 2। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चलिए बताइए आप लोग का कैसा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दबाव, अभी हम आपको बताए थे दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा में क्षेत्रफल। सूत्र याद कर लीजिएगा ना, तो बीमा और मात्रक निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। और सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल देगा तो बगैर सूत्र का तो बनेगा नहीं, इसलिए हम सूत्र याद कर लेंगे, मात्रक को याद करने की जरूरत नहीं है, बीमा की याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हम सूत्र याद करेंगे, ठीक ना। सूत्र से हम सब काम कर लेंगे। तो दबाव की SI मात्रक क्या होगा? बल बटा में क्षेत्रफल। और बल को किसमें व्यक्त करते हैं? बल का SI मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन मिला, ये तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन वर्ग मीटर नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, हाँ, क्योंकि बाटा का मतलब है प्रति होता है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर नहीं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर मीटर सब दिया है, लेकिन हमको क्या देखना है? बल और क्षेत्रफल। बाटा में है तो प्रति दिया है, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी कि खगोलीय दूरी, यानी कि खगोलीय दूरी का मतलब होता है सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक के दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। और दूरी का SI मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा? 10 के पावर 15 मीटर, ठीक ना, 10 के पावर 15 मीटर, ठीक ना। अगर ये भी नहीं दिया रहे तो क्या दिया रहेगा? 10 के पावर 16 मीटर, ठीक ना, ये होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गैलन, आप लोग जानते होंगे कि गैलन में क्या नापा जाता है? तेल उल नापा जाता है, पानी नापा जाता है, यानी कि लिक्विड पदार्थ को नापा जाता है। तो गति के लिए नहीं, गति के लिए गैलन का उपयोग करेंगे नहीं। एक कंटेनर के लिए, कंटेनर तो गैलन होता ही है, तो इसके लिए भी नहीं। आयतन की माप के लिए हाँ, लिक्विड जो होता है, लिक्विड को आयतने में व्यक्त करते हैं कि कितना आयतन है, तो आयतन को लीटर कहते हैं, ठीक ना। तो लीटर यानी कि गैलन में क्या होगा? गैलन में आयतन की माप के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? आयतन की माप के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायोप्टर के बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2, ठीक ना। F बराबर क्या होता है? R/2, यानी कि ये होगा फोकस और ये हुआ त्रिज्या और ये बटा में 2, यानी कि फोकस बराबर क्या होता है? त्रिज्या बटा 2। लेकिन यहाँ पे डायोप्टर पूछा है, यानी कि P का, यानी कि क्षमता, ठीक ना। पावर, पावर मतलब क्या होता है? क्षमता। और P बराबर क्या होता है? 1 बटा में F। फोकस को किसमें व्यक्त करते हैं? फोकस को मीटर में। फोकस तो एक प्रकार का दूरी ना है, तो फोकस को किसमें व्यक्त करेंगे? मीटर में। और मीटर में व्यक्त करेंगे तो 1 बटा में मीटर हो जाएगा, और 1 बटा में मीटर का मतलब क्या होगा? 1, और मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। यानी कि आपका SI मात्रक क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर किसके बराबर होगा? 1 मीटर इनवर्स, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया है, डेसीमीटर भी दिया है, 1 मिलीमीटर भी दिया है। देखिए ये भी आंसर थोड़ा सा अगर इसमें चेंज हम कर देंगे तो ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। यहाँ पे अगर 100 बटा में सेंटीमीटर भी होता है, क्या किसके बराबर? P बराबर 100 बटा में सेंटीमीटर। तो 100 बटा में सेंटीमीटर कर देंगे तो 100 तो ऊपर है, और सेंटीमीटर अगर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स भी हो जाएगा,
ठीक ना। तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स भी अगर दिया रहेगा तो उसमें हमको घबराना नहीं है, ये भी आंसर सही है। अगर यहाँ पे 100 दे दिया तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया रहेगा क्योंकि एक ही ना ऑप्शन में दिया रहता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ये वाला हो गया। आप लोग को जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलोवाट घंटा, देखिए न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक ना। तो 2 किलोवाट घंटा हम लोग को पता है कि 2 गुने किलोवाट घंटा यानी कि 1 किलोवाट घंटा ना। किलोवाट घंटा का मतलब क्या, 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। तो देखिए यहाँ पे 36 में 2 से गुना करेंगे तो 36 दूनी क्या है 72, अब पॉइंट कितना अंक के बाद, 1 अंक के बाद, अब गुने 10 के पावर क्या 6 जूल। ये देखिए ऑप्शन में है कहीं पे, मिलाइए। 7.2 गुने 10 के पावर 8 ये नहीं होगा, 7.2 गुने 10 के पावर 5 ये भी नहीं होगा, यानी कि 72 गुने 10 के पावर 6। देखिए फंसाया है यहाँ पे बी और डी में, यहाँ पे लड़का लोग मार देगा, कोई डी भी मार देगा, लेकिन होगा नहीं डी। देखिए यहाँ पे 7.2 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी आंसर होगा। अगर यहाँ पे 7 कर देता, 6 के जगह पे 7 कर देता तब ये आंसर होता, न कि अभी आंसर होगा, इसलिए आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो F बराबर क्या होता है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। F किसको कहते हैं, फोर्स, फोर्स माने बल। बल दिया है आपका 20 न्यूटन और 2 मीटर विस्थापित करता है, यानी कि S का मान दे दिया है। S का मान कितना दिया है 2 मीटर, यानी कि विस्थापन S को कहते हैं, 2 मीटर दे दिया है। और 20 जूल कार्य करता है, यानी कि कार्य यानी कि W का मान क्या दिया है 20 जूल दे दिया है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो बल और विस्थापन के बीच कोण जो होगा इसमें से निकालना है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले देखेंगे कि W बराबर सूत्र क्या होता है। सब सूत्र पर खेला है फिजिक्स का, ठीक ना। Fs cos थीटा, यानी कि W का मान दिया है क्या 20 और F का मान क्या दिया है 20 और S का मान क्या दिया है 2 गुने cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू क्या है, देखिए न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे मीटर, न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर से ही जूल कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यानी 20 लिए भी 20 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 और 1/2 बराबर cos थीटा, यानी कि यहाँ पे cos थीटा का मान कितना डिग्री पर 1/2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा 1/2, यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का, ठीक ना। सन मीटर नहीं होगा, यानी कि हेलियोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 746 वाट को क्या कहा जाता है, यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है 746 वाट होता है, ठीक ना। 746 वाट और 1 किलोवाट बराबर क्या होगा, 1 किलो का मतलब 1000 और वाट का मतलब वाट, 1000 वाट। और 1 जूल तो जानबे करते हैं कि 1 न्यूटन मीटर होता है और 1 पास्कल जो है, पास्कल इकाई है किसका, दाब का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जूल बराबर अभी हम आप लोग को पढ़ा दिए कि 1 न्यूटन 1 मीटर होता है, यानी कि 1 न्यूटन 1 मीटर 1 जूल होगा, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक ना। न्यूटन सेंटीमीटर भी दिया है, ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, यानी कि न्यूटन सेंटीमीटर भी दिया है, न्यूटन भी दिया है, सेंटीमीटर भी दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि न्यूटन मीटर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 पिकोमीटर 10 के घात हम लिखवाए थे, ठीक ना। पिको ओ आ गया ना, ओ आ गया तो यानी कि माइनस में होगा, यानी कि यही वाला दोनों में से कोनो एगो आंसर होगा, ये तो होगा नहीं और ये दोनों में से कोनो एगो होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 10 के पावर 11 तो होगा नहीं,
क्योंकि हम लोग नहीं पढ़े हैं 10 के पावर 11 हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए क्या होगा 10 के पावर 12 होगा, यानी कि पिको क्या होगा 12 माइनस में, और टेरा क्या होगा 12 वाला टेरा होगा, क्या होगा टेरा। किसको कहते हैं आ गया ना, आ गया तो प्लस में टेरा किसको कहते हैं 10 के पावर 12 को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज आप लोग का 20 को क्वेश्चन हम आप लोग को समक्ष करवा दिए, ठीक ना। तो आज का देखिए मोटिवेशनल कोट, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। यानी कि हम जो है, अगर मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम को नहीं करेंगे तो क्या काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार पढ़ाई भी एक है, तपस्या है, ठीक ना। तो जब तक हम अपने से हार नहीं मानेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं। देखिए सफलता उसी को मिलती है जो असफल होता है, ठीक ना। सफलता उसी को मिलती है जो असफल होता है, और जो असफल होके अगर कोशिश न करे वो कभी सफलता नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग से भी कहेंगे कि निरंतर प्रयास करते रहिए, क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर क्लास कीजिएगा, देखिए विज्ञान जो है क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा तभी आप लोग कुछ समझ पाइएगा, ठीक ना। कुछ आप लोग को सीखना, आप लोग सीखिएगा हमसे, ठीक ना। इसलिए हम आप लोग को यही सलाह देंगे कि आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, और हमारे रविकांत एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना से जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, और अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।